अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में ना तो आपको कोई सिनेमैटिक शॉट्स, ना ही शॉर्ट फिल्म और ना ही कॉमेडी स्किट्स देखने को मिलेंगे। आज हम दिल से दिल की कुछ बातें करेंगे जिनमें फ़लस्तीन में जारी इजरायली बर्बरियत के बारे में हम आपको आगाह करेंगे। इस वीडियो के 3 चैप्टर्स हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इजरायली एग्रेशन गोइंग ऑन इन पैलेस्टाइन। सेकंड चैप्टर is about the current situation of Palestine, and the third chapter is about the future strategies we have to act upon in order to save Islam and all the Muslims around the world. First chapter इस टाइम फ्रेम से शुरू हो रहा है, second इस टाइम फ्रेम से और third इस टाइम फ्रेम से. So it depends upon you which part you wanna see or skip. Chapter 1 History of Israeli Aggression. 1948 से लेकर अब तक लाखों फ़लस्तीनी इसराइली फोर्सेस के हाथों शहीद हो चुके हैं. मिलियंस ऑफ देम गॉट डिस्प्लेस्ड एंड इंजर्ड, और न जाने कितने ही औरतों का रेप हो चुका है. और अगर इसके मुकाबले में इसराइली साइड पर कैजुअलिटीज़ देखी जाएं तो वो आटे में नमक के बराबर है. ज़ायनिज़्म, जिस पर इसराइल की बुनियाद रखी गई है, इस नज़रिए के तहत सारी फ़लस्तीनी सरजमी पर सिर्फ़ और सिर्फ यहूदियों का हक़ होना चाहिए. और इसी नज़रिए पर अमल करते हुए इसराइली आज तक मासूम फ़लस्तीनियों को घर से निकाल कर गैर कानूनी तौर पर उन पर कब्जा करते हुए आ रहे हैं. और इसी वजह से इसराइल यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया, और यूएन भी इसराइल की इस ऑक्यूपेशन को इलीगल कहता है. आदत से मजबूर इसराइलियों ने इस बार फिर जेरूसलम के मशरिक में वाक़या शेख जर्राह टाउन के बसने वाले फ़लस्तीनियों को घर से निकालना चाहा ताकि वो यूएसए से यहूदियों को इंपोर्ट करा के फ़लस्तीनी घरों में बसा सके. और फिर वही पुरानी रूटीन रिपीट हुई कि फ़लस्तीनियों का एहतजाज, इसराइल का अल-अक्सा पर हमला करना, हमास का अल-अक्सा के दिफा में आना, इसराइल का टेररिज्म यूज करके गजा और वेस्ट बैंक के ऊपर बमबारी करके मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद कर देना. लेकिन इस बार एक चीज़ अलग थी और वो था सोशल मीडिया. Chapter 2 Current Situation of Palestine. चाहे मेन स्ट्रीम वेस्टर्न मीडिया इसराइल की उंगलियों के इशारों पर नाचता रहा, लेकिन सोशल मीडिया ने इसराइल की तमाम सफाद हरकतों को बेनकाब कर दिया. इसलिए तो इसराइल ने सोशल मीडिया पर फॉल्स प्रोपेगेंडा करने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी बात ज़रा इन पर करेंगे. यही वजह है कि कल तक जो लोग इसराइलियों को सपोर्ट करते थे और उनको मजलूम समझते थे, आज वो लोग इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करते नजर आ रहे हैं. इस्लामोफोबिक स्टेट्स के हेड्स चाहे प्रो इसराइली हों, लेकिन उनकी आवाम अब फ़लस्तीनियों का दर्द महसूस कर पा रही है. वो वक्त दूर नहीं जब जमहूरियत अपना असर दिखाएगी और अवाम की राय जीत जाएगी. बेसाज़ो सामान फ़लस्तीनियों के लिए सोशल मीडिया ही आवाज़ बना, और उन्होंने दुनिया को पल पल बाखबर रखकर इजरायली दहशतगर्दों का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया. जब इसराइलियों को ये पता चला कि उनकी हज़ारों चालों के बावजूद भी दुनिया की हमदर्दी फ़लस्तीनियों के साथ बढ़ती ही चले जा रही है, तो उन्होंने इसी में अक्लमंदी समझी कि जंग बंदी करके दुनिया के सामने अमन का बादशाह बना जाए और दुनिया को इस मौजू से हटाया जाए. और ऐसा ही हुआ. जंग बंदी के फ़ौरन बाद लोग खुशियां मनाने लग गए और फ़लस्तीनियों के दर्द को भूल गए. ऑफ कोर्स हमने मजीद शेयरिंग करने को भी ज़रूरी नहीं समझा. इसी बुझती हुई आग का फ़ायदा उठाते हुए इसराइल ने फ़लस्तीनियों से बदला लेने के लिए अल-अक्सा पर दोबारा हमला कर दिया और अगले 2 दिन के लिए ऑपरेशन लॉ एंड ऑर्डर लॉन्च कर दिया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उन फ़लस्तीनियों से बदला लेना है जिन्होंने इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने की जुर्रत. इस ऑपरेशन के तहत IDF ने 48 घंटों में 2000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को उनके अपने घरों से अपनी हिरासत में ले लिया, और हम यहाँ जंग बंदी की खुशियाँ मनाते रहे. Chapter 3 Future Strategies. स्ट्रेटजीज में हम बात करेंगे पर्सनल लेवल के काम जो हर बंदे को इंडिविजुअली करने चाहिए. फ्यूचर स्ट्रेटजीज 2 किस्म की हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. तो हम सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट टर्म की. नंबर 1 सोशल मीडिया एंड अवेयरनेस. जैसा कि हम जानते हैं कि हालिया कशीदगी में इसराइली बर्बरियत को बेनकाब करने में सोशल मीडिया ने एक अहम किरदार अदा किया. इसी वजह से इसराइल अब अपना झूठा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैलाने की भरपूर कोशिश करेगा. वो हर तरीके से दुनिया की हमदर्दी वापस अपनी जानिब करने की कोशिश करेगा, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया को सच बताते रहें. हम फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम दिखाते रहें. हमें दुनिया को ये बताना है कि एंटी ज़ायनिज़्म इज़ नॉट इक्वल टू एंटी सेमिटिज़म, और हमें फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनना होगा. नंबर 2 मैस बॉयकॉट. इसराइल अपनी इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है, और अगर 57 इस्लामी ममालिक की 1.5 अरब से भी ज़्यादा आबादी उन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करे जिनसे इजरायली फोर्सेस को फंडिंग होती है, तो ये उनके लिए एक बड़ा धचका साबित होगा. इससे ना सिर्फ इजरायली फोर्सेस के रिसोर्सेज कम हो जाएंगी, बल्कि इस्लामिक कंट्रीज में लोकल बिजनेसेस को भी बूस्ट मिलेगा और हम इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएंगे. सिर्फ इसी सूरत में हम उनका मुकाबला कर सकते हैं. तो आज ही से इन तमाम प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें
और फॉर मोर डिटेल्स ऑन बॉयकॉट यू कैन हेड ओवर टू BDS मूवमेंट वेबसाइट। नंबर 3, डोंट स्टॉप शेयरिंग। हम शेयरिंग करते रहे और आवाज उठाते रहे तो जंग बंदी हो गई, लेकिन जैसे ही हमने शेयरिंग करना छोड़ी और ये समझा कि हमारी जिम्मेदारी तो यहीं तक थी, तो इजरायली फोर्स ने ऑपरेशन लॉ एंड ऑर्डर लॉन्च कर दी और सिलवान में फलस्तीनियों के घरों पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया। दिस इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल until we see a free Palestine. Now moving on to the long term strategies. ये वो काम है जिनकी तैयारी हमें अभी से शुरू कर देनी चाहिए और इनके नतीजे हमें 20 से 30 साल के बाद देखने को मिलेंगे। ये काम ज़्यादातर हुकूमती लेवल पर करने के हैं। नंबर 1, जिहाद। जैसा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर बुराई होती देखो तो उसे हाथ से रोको। एज अ मुस्लिम हमें अपने मुसलमान भाइयों की मदद को पहुंचना चाहिए, लेकिन जिहाद एकदम से ही नहीं हो जाता। इसके लिए एक प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है। इसके लिए मुस्लिम इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है, जो कि स्टेट लेवल पे होता है, लेकिन ये किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है कि क्लैशन को पकड़े और इजराइल चला जाए। नंबर 2, एजुकेशन। इल्म हासिल करना तो हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, लेकिन अफसोस मुस्लिम ममालिक का लिटरेसी रेट इस बात की गवाही नहीं देता। ख़ुद पाकिस्तान का लिटरेसी रेट सिर्फ 59% है, यानी कि यहाँ की 41% अवाम जाहिल है। तालीम से ही तो कौमें तरक्की करती हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो तो हमें पहले खुद नूरुद्दीन जंगी जैसा बनना होगा। एजुकेट योरसेल्फ अबाउट द पैलेस्टीनियन कॉज, तभी तो हम दुनिया में फ़लस्तीनियों की वकालत कर सकते हैं, और ये काम हमें ही करना है, कोई दूसरा आकर नहीं करेगा। अगर इसराइल दुनिया में अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैला सकता है तो हम दुनिया के सामने अपना सच्चा बयानिया रख के उनको क्यों नहीं समझा सकते कि फ़लस्तीनी मजलूम है और इसराइल जालिम है। नंबर 3, टेक्नोलॉजी। एजुकेशन से आगे आती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। इस वक्त दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस करने वाले ममालिक की फहरिस्त में इसराइल भी शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले कई दहाइयों से सिर्फ और सिर्फ यूज़र ही रहे हैं, और एक यूज़र कभी भी मैन्युफैक्चरर पर बढ़तरी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए आइए हम भी इस दौड़ का हिस्सा बनते हैं। नंबर 4, इकॉनमी इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है, और अगर यही ताकत हमारे पास होती तो दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें और अमन के चैंपियंस हमारे साथ खड़े होते हैं। हम कोई इकॉनमी के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि अगर दुनिया में हमें अपना सर ऊंचा करके जीना है ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करना होगा। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की हिफाजत फरमाए और क़यामत के रोज़ हमसे हमारी बेबसी और खामोशी का हिसाब ना ले। एंड लेट द वर्ल्ड नो दैट दिस इज नॉट अ वॉर, दिस इज एन अपार्थाइड, दिस इज एथनिक क्लेंजिंग, दिस इज हॉलोकॉस्ट 2.0।